नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एपिक्स मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हो और अपना एक क्लिनिकल या मेडिकल स्टोर और गांव में खोलना चाहते हो तो उनके लिए कौन कौन सी बेसिक मेडिसिन की आपको ज़रूरत होगी, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर और जो पेन होता है, फीवर और पेन के बुखार और दर्द, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आवश्यकता होती है उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, इसका नाम है पैरासीटामोल टेबलेट। इनका यूज उपयोग की बात करें तो फीवर में दे सकते हैं, जैसे बुखार हो गया, हेडेक सिर दर्द में दे सकते हैं, बॉडी पेन शरीर में जब दर्द होता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। टूथ हेडेक दांत में जब दर्द होता है उनके उनके लिए ये मेडिसिन दी जाती है। इनकी डोज की बात करें या खुराक की बात करें तो पैरासीटामोल 500 mg की आती है। टेबलेट एवरी 4 से 6 घंटा पर नीड के अनुसार हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। दिन में एक बार यानी ओडी, दिन में एक बार हम दे सकते हैं। इनके साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की बात करें तो मतली जैसा हो सकता है, स्किन रैक्स हो सकते हैं, हमारे जो स्किन है उस पर चकत्ते आ सकते हैं, पर ये छोटे बहुत दुष्प्रभाव है। सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो हम आइबुप्रोफेन टेबलेट दे सकते हैं, जो 200 mg की भी आती है और 400 mg की भी आती है। 200 mg की भी आती है और 400 mg की भी आती है। इनका उपयोग की बात करें तो फीवर में दे सकते हैं, हेडेक सिर दर्द होता है तब दे सकते हैं, बॉडी पेन शरीर में दर्द होता है तब दे सकते हैं, टूथ हेडेक दांत का दर्द में दे सकते हैं, अर्थराइट गठिया रोग में भी दे सकते हैं, मसल्स पेन मांसपेशियों का जब दर्द होता है, हमारे बहुत ज़्यादा होता है, शरीर झगड़ा झगड़ा रहता है, उसमें भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। इनकी खुराक या डोज की बात करें तो 400 mg की भी आती है और 200 mg की भी ये मेडिसिन आती है। दिन में 2 बार दे सकते हैं, 6 से 8 घंटे पर नीड के अनुसार हम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें या दुष्प्रभाव की बात करें तो खाली पेट लेते हैं तब एसिडिटी हो सकती है या स्टोमच पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट का दर्द होता है इसमें। पेट का दर्द, पेट का, इसलिए जो आइबुप्रोफेन टेबलेट है ये खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन की बात करें तो डाइक्लोफेनिक टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी ये आता है। इनका उपयोग या यूज की बात करें तो जॉइंट पेन, जॉइंटों में जब दर्द होता है तब इसमें ये डाइक्लोफेनिक टेबलेट दी जाती है, कैप्सूल के रूप में भी काम में ले सकते हैं। बैक पेन कमर का दर्द हो गया उसमें भी ये काम में ली जाती है। बॉडी पेन, हमारे शरीर में कोई भी बॉडी पेन हो इसमें भी ये डाइक्लोफेनिक काम में। स्पा मोच, ये इनके लिए सबसे अच्छी टेबलेट है। स्पाइन मोच में, अर्थराइट में दे सकते हैं, गठिया रोग में दे सकते हैं, मसल्स पेन जब मांसपेशियों का दर्द होगा उसमें भी हम डाइक्लोफेनिक टेबलेट या कैप्सूल दे सकते हैं। इनके डोज की बात करें तो ये 50 mg की आती है टेबलेट और कैप्सूल। ये भी 6 से 8 घंटे जो खाना खाने के बाद ये टेबलेट दी जाती है। पैरासीटामोल टेबलेट या आइबुप्रोफेन टेबलेट वो भी खाना खाने के बाद ही दी जाती है, मैंने लिखा नहीं था उसमें। इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो एसिडिटी हो सकती है, हमारे स्टोमच पेन हो सकता है, डिजीनेस चक्कर आ सकते हैं। इसमें चक्कर आने को भी है तो देख आप इसके साइड इफेक्ट दे सकते हो या दुष्प्रभाव दे सकते हो, हल्के फुल्के आते हैं, ज़्यादा तो आते नहीं है भाई। अब हम बात करते हैं डायरिया और वोमिटिंग, उल्टी और दस्त हो जाने पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो ORS पाउडर दे सकते हैं, ORS पाउडर दे सकते हैं। उनका उपयोग किस में आता है तो डायरिया दस्त में आता है, वोमिटिंग में आ सकता है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब ये ORS का घोल पा सकते हैं। डोज की या खुराक की बात करें तो एक ORS का जब वो पूरा पैकेट होता है क्लीन वाटर के साथ अडल्ट को 200 से 400 ml आप दे सकते हो। आप ये कमेंट करके बताना कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल
ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना हमें, ठीक है। कमेंट करके बताना कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना हमें, ठीक है, ज़रूर बताना हमें, ठीक है। अगले मेडिसिन की हम बात करेंगे डायरिया और वोमिटिंग के बारे में। जिंक सल्फेट टेबलेट, ये भी जब हमारे वोमिटिंग या दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं, उसमें दी जाती है। ये 20 mg की होती है, टेबलेट 20 mg की टेबलेट होती है। इनका उपयोग की बात करें तो डायरिया, दस्त में सॉरी दी जाती है, वोमिटिंग में दी जाती है, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाने पर भी दी जाती है। हेल्प इंटरनेशनल रिकवरी, आंत में जब रिकवर नहीं होता है, हमारे आंतें इंटेस्टाइन लेवर नहीं होता, तो हमारी रिकवरी के लिए भी ये दी जाती है, क्योंकि ये सारा पानी दस्त के रास्ते से निकल जाता है, इसलिए। डोज की बात करें तो जिंक सल्फेट 20 mg की टेबलेट होती है, दिन में एक बार ये दी जाती है, दिन में एक ही बार ये टेबलेट दी जाती है। इनके साइड इफेक्ट की बात सकते हैं तो नजर वो मतली जैसा हो सकता है, और मेटल टेस्ट, यानी हमारे जो टंग होती है उसमें मेटल जैसे हैं, धातु के जो स्वाद होते हैं वो आ सकते हैं, धातु का जैसा स्वाद आ सकता है, धातु का, धातु के जैसे स्वाद आ सकता है हमारे टंग्स में, हमारे माउथ में। अगले मेडिसिन की बात करते हैं तो लोपेरामाइड टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। ये 2 mg का होता है, 2 mg का ये टेबलेट आती है, या कैप्सूल भी आता है। इनके उपयोग की बात करें तो एक्यूट डायरिया, तीव्र तीव्र दस्त होते हैं तब ये मेडिसिन दी जाती है। जब तीव्र हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तब ये मेडिसिन दी जाती है। लोपेरामाइड टेबलेट बहुत ही अच्छी है और मार्केट में भी पॉपुलर है ये। फ्रेंक्यूट लोशन, मोशन या बार बार दस्त होने पर भी ये मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद दस्त या थम जाते हैं। डोज की बात करें तो लो पेरामाइड टेबलेट वो 2 mg, टी का मतलब टेबलेट और सी का मतलब होता है कैप्सूल, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। स्टार्टिंग विथ 4 mg, जब देते हैं तब 4 mg एक टेबलेट दी जाती है। उसके बाद में जब लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं तो तब हर एक लूज मोशन में 2 mg दी जाती है टेबलेट। साइड इफेक्ट की बात करें तो मतली जैसा हो सकता है हमारे शरीर में, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज 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 जैसा हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है उसमें, चक्कर आ सकते हैं। क्योंकि चक्कर इसलिए आते हैं कि डायरिया हो जाती है, हो जाने पर हमारा जो शरीर का पानी होता है वो बाहर निकल जाता है काफी मात्रा में, इसलिए डिजीनेस भी आ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। क्योंकि ये लो पेरामाइड टेबलेट होती है, वो पानी पर ही होती है सिर्फ। अगले मेडिसिन की बात करते हैं तो ओंडा स्ट्रॉन टेबलेट, ये 4 mg की टेबलेट आती है, मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है ये। इनके यूज की बात करें, लाइट भी चली गई। इनके यूज की बात करें, डायरिया, तीव्र में नहीं दी जाती है, डायरिया में दी जाती है, वोमिटिंग में दी जाती है ना। वोमिटिंग उल्टी में मेडिसिन दी जाती है। नजर मतली हो जाती है, मतली हो जाने पर भी ये मेडिसिन दी जाती है। वोमिटिंग एसोसिएट विथ डायरिया, जब वोमिटिंग के साथ साथ दस्त भी होते हैं या उनकी में भी ये मेडिसिन दी जाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इनकी खुराक या डोज की बात करें तो ये 4 mg की टेबलेट आती है, दिन में एक या दो टाइम पर, जैसे किस तरह से हमारे लूज मोशन हो रहे हैं उसी की तरह से मेडिसिन अगर कम है तो एक टेबलेट, या ज़्यादा है तो 2 टेबलेट भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो नसस, मतली, जैसे कब्ज हो सकते हैं हमारे पेट में, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, इसमें सिर सिर दर्द भी हो सकता है। हम एक वीडियो और भी लेके आए होंगे, उसमें आगे की पार्ट बताएंगे। इसमें तो
ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो गया, छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो गाँव में ज़्यादा चलती है, उसके लिए हम परफेक्ट एक सीरीज से लेके आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा उनके लिए, ये वीडियो कैसा लगा हमें एक कमेंट करके बताइए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।